हम सब वक्त के अंदर जीते हैं। हमारी उम्र, हमारी यादें, हमारी प्लानिंग, सब कुछ वक्त पर डिपेंड करता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स एक हैरान कर देने वाली बात कहती है, वक्त हमेशा से मौजूद नहीं था। अगर वक्त की शुरुआत हुई थी तो उससे पहले क्या था? और अगर पहले का कॉन्सेप्ट ही गलत हो तो फिर असली हकीकत क्या है? वक्त आखिर है क्या? सबसे पहले एक सीधा सवाल, वक्त होता क्या है? फिजिक्स के मुताबिक वक्त एक डायमेंशन है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वैसे ही चौथा डायमेंशन वक्त। हम 3 डायमेंशन में हरकत करते हैं, लेकिन वक्त में सिर्फ एक ही दिशा में चलते हैं, आगे। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, वक्त कोई मादी चीज नहीं है। आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वक्त असल में तब्दीली की पैमाइश है। अगर कायनात में कोई तब्दीली ना हो तो वक्त को नापना मुमकिन ही नहीं होगा। यानी वक्त और तब्दीली गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। न्यूटन का नजरिया एक वक्त था जब लोग मानते थे कि वक्त हर जगह एक जैसा चलता है। यह नजरिया क्लासिकल फिजिक्स का था, खास तौर पर आइजैक न्यूटन के दौर में। न्यूटन के मुताबिक वक्त एब्सोल्यूट था, यानी पूरी कायनात में एक ही घड़ी चल रही है। लेकिन 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। आइंस्टाइन की क्रांतिकारी सोच 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी पेश की। उन्होंने कहा, वक्त एब्सोल्यूट नहीं है, ये रफ्तार पर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये तजुर्बाती तौर पर साबित हो चुका है। एटॉमिक क्लॉक जब तेज रफ्तार जहाज में ले जाए गए तो उनका वक्त जमीन पर मौजूद घड़ियों से अलग था। जीपीएस सैटेलाइट्स भी इसी हिसाब के बिना सही काम नहीं कर सकती। यानी वक्त फ्लेक्सिबल है, ये कोई फिक्स्ड बैकग्राउंड नहीं है। ग्रेविटी भी वक्त को धीमा करती है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी दी। इस नजरिए के मुताबिक ग्रेविटी भी वक्त को मुतासिर करती है। जितनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उतना धीमा वक्त। अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएं तो बाहर की दुनिया के लिए साल गुजर जाएंगे और आपके लिए शायद सिर्फ कुछ घंटे। यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है, वक्त और स्पेस अलग अलग नहीं है, ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेस टाइम। और यह स्ट्रक्चर मादा और ऊर्जा से मुतासिर होता है। बिग बैंग, क्या वक्त वहीं से शुरू हुआ? आधुनिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक कायनात की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है। इस नजरिए को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। यह स्पेस में होने वाला धमाका नहीं था, बल्कि खुद स्पेस फैलना शुरू हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, स्पेस के साथ साथ वक्त भी शुरू हुआ। यानी बिग बैंग से पहले वक्त मौजूद नहीं था। मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, बिग बैंग से पहले क्या था, यह पूछना ऐसा ही है जैसे दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण की तरफ जाने की कोशिश करना। दक्षिणी ध्रुव से आगे दक्षिण नहीं होता। वैसे ही शायद बिग बैंग से पहले का कोई मतलब नहीं। प्लैंक टाइम, साइंस की हद बिग बैंग के तुरंत बाद का सबसे शुरुआती लम्हा जिसे हम बयान कर सकते हैं, वह है 10 की घात -45 सेकंड। इसे कहते हैं प्लैंक टाइम। इससे पहले हमारी मौजूदा फिजिक्स के कानून काम नहीं करते। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एक साथ फेल हो जाते हैं। यानी साइंस